हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में भी हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायनेस्टी, फाउंडर एंड देयर कैपिटल। हिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मगध जो साम्राज्य था, ओके, उसके जो इंपॉर्टेंट वंश हुए थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले पढ़ेंगे। कौन फाउंडर था, क्या इन्होंने कैपिटल्स बनाई, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द को ट्रिक से रिलेट करके हम याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 इंपॉर्टेंट वंश को पढ़ते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एंड नंद वंश। ओके, तो मगध साम्राज्य में 3 इंपॉर्टेंट वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और आपने हिस्ट्री में बहुत बार इसे पढ़ा भी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्यक डायनेस्टी से, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक डायनेस्टी यानी कि हर्यक वंश का। ओके, सो इसके फाउंडर थे बिंबिसार, राइट, और कैपिटल क्या बनाई थी बिंबिसार ने, राजगृह। कहीं कहीं पे यही आपको राजगीर भी देखने को मिलता है, राइट। सो बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। हर्यक डायनेस्टी बिंबिसार और राजगृह कैपिटल थी। कैसे आप याद रखेंगे? सो देखो, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी से हमने रिलेट कर दिया हर एक, ओके, और यहाँ पे बिंबिसार है तो बीबी, सो हर एक बीबी राज करती है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हर एक बीबी यानी कि वाइफ राज करती है, हर एक से हर्यक डायनेस्टी हो जाएगा, ओके। बीबी से बिंबिसार, राज से राजगृह, ओके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट वंश है मगध साम्राज्य का वो है शिशुनाग वंश, और इसका जो फाउंडर है वो है शिशुनाग। शिशुनाग वंश का शिशुनाग है, बहुत ईजी है ये, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएगा। कैपिटल क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी, ओके। तो आप इसको विश्व से याद कर सकते हैं। देखिए, शिशुनाग, ओके, तो नाग जब काट लेगा तो विश्व फैलेगा, ओके, तो विश्व से हो जाएगा हमारा वैशाली, और श से शिशुनाग, राइट। तो विश्व से आप ध्यान कर सकते हो, वैसे भी ये बहुत इजी है। थर्ड है, आप देखिए नंद डायनेस्टी, एंड नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन था? महापद्मानंद, राइट। और इन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी महापद्मानंद ने अपनी कैपिटल, ठीक है। तो नंद डायनेस्टी, महापद्मानंद, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है और आपको पता भी होगा, नंद, महापद्मानंद, पाटलिपुत्र, राइट। सो नेक्स्ट है, आप देखिए मौर्य वंश, और मौर्य वंश किसके बाद आता है? नंद वंश के बाद, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खत्म करके फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, राइट। सो मौर्य साम्राज्य का, मौर्य जो डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ओके। कैपिटल क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई, ओके, जिसको पटना भी कहा जाता है। तो देखिए, बहुत फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य का वंश पूरा, तो मौर्य, चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र। अगला है फिर देखिए शुंग वंश यानी कि शुंग डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, पटना थी, ओके। सो देखिए, इसका भी पाटलिपुत्र पटना ही है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, आप यहाँ पे शुंग लिखा है तो शुंग से पुष्यमित्र शुंग ही हो जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पर आपको एग्जाम में शुंग देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पुष्यमित्र लिखा रहता है, तो कैसे हम ध्यान रखेंगे? सो देखो, आप इसकी ट्रिक क्या है कि यहाँ पर पुष्प लिखा है, ओके, तो हमने पुष्प को पुष्प से रिलेट कर दिया कि आप कहीं से जा रहे हो पूजा के लिए और पुष्प पतीले में ले रखा है, ओके। तो पुष्प पतीले में, तो पुष्प से पुष्य हो जाएगा, पतीले से पाटलिपुत्र, पातीला, पाटली, ओके। सो पुष्य पतीले में, सो पुष्प से हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, पतीले से पाटलिपुत्र, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। सो देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है कर्णव वंश, कर्णव डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर है वो है वासुदेव। कैपिटल क्या है इसकी? पाटलिपुत्र, ओके। अब क्या नाम है इसका? पटना। तो देखिए, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? तो कर्णव से हमने कृष्ण को रिलेट कर दिया, कृष्ण कर्णव, ओके। तो कृष्ण देव के पिताजी कौन थे? वासुदेव कृष्ण कहा जाता है ना, तो कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण से आपको कर्णव याद रखना है, वासुदेव से वासुदेव फाउंडर थे, पुत्र से पाटलिपुत्र, ओके। तो कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे ऑब्वियसली, तो इजिली याद हो जाएगा, कर्णव वंश, वासुदेव, पुत्र से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो सातवाहन वंश, ओके, और सातवाहन वंश के जो फाउंडर थे वो थे सिमुक। कैपिटल क्या थी? तो प्रतिष्ठान, या कहीं कहीं पे आपको अमरावती भी देखने को मिलेगा, प्रतिष्ठान अमरावती, ओके। तो इसे आप कैसे हम याद रखेंगे? सो देखिए, आप यहाँ पर क्या लिखा है? सातवाहन, ओके। तो समझ में क्या आ रहा है हमें कि जैसे कि 7 वाहन की बात हो रही है, कोई 7 व्हीकल्स हैं, ओके। तो 7 वाहन के लिए 7 सिम, तो ऐसे आपको याद रखना है कि आप 7 वाहन आप लेने गए हो तो आपको 7 वाहन खरीदने के लिए 7 सिम चाहिए, राइट। तो 7 वाहन के लिए 7 सिम, सो क्या हो जाएगा? 7 वाहन के लिए 7 सिम, तो सिम से सिमुक हो जाएगा। कैपिटल क्या है इसकी? प्रतिष्ठान। और वाहन देखिए, कहीं ना कहीं तो हम रखते हैं, किसी ना किसी स्थान पे ही रखते हैं, तो स्थान से हो जाएगा प्रतिष्ठान, राइट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, स्थान से प्रतिष्ठान हो जाएगा, 7 वाहन से वाहन, और 7 वाहन के लिए आपको 7 सिम चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट आप शशि से भी याद कर सकते हो, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो 7 वाहन वंश की, तो शशि से आप याद कर सकते हो, या 7 वाहन के लिए 7 सिम चाहिए। 7 वाहन आप कहाँ पे रखोगे? किसी स्थान पे, तो स्थान से क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान हो जाएगा, ओके। तो सातवाहन वंश को किसने फाउंड किया था? सिमुक ने, ओके। और कैपिटल क्या है? प्रतिष्ठान, जिसको अमरावती भी कहा जाता है, राइट।
नेक्स्ट है आप देखिए कुषाण डायनेस्टी। ओके, तो कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, और इसकी कैपिटल क्या है? पुरुषपुर। ओके, कैसे आप इसे याद रखेंगे? सो देखो आप इसे कैसे याद रखना है, कुषाण कुजुल पुरुष है। ओके, तो कुषाण कोई इंसान है, वो कैसा है? कुजुल पुरुष, कुषाण कुजुल पुरुष, बार बार इसको बोलना है, कुषाण कुजुल पुरुष। तो कुषाण डायनेस्टी कुजुल से कुजुल कटफिसेस हो जाएगा और पुरुष से कैपिटल हो जाएगी पुरुषपुर। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए गुप्त वंश। ओके, और गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है, और इसकी कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बस कैसे आपको याद रखना है, गुप्त पुत्र, कहते हैं ना गुप्त पुत्र है, तो गुप्त पुत्र, तो गुप्त से क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। ओके, और पुत्र से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट से आप देखो वाक्तक वंश यानी कि वाक्तक डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर है वो है विंध्य शक्ति, और कैपिटल का इसका कुछ पता नहीं है कि इसकी कैपिटल क्या है। ओके, सो वाक्तक वंश जो है, वाक्तक डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर है वो है विंध्य शक्ति। आई होप आपको विजिबल होगा क्योंकि मेरे पास जो फोन है वो है वही है। ओके, तो कैसे आप इसे याद रखेंगे? तो ट्रिक क्या है इसकी कि वॉक के लिए शक्ति चाहिए। तो देखिए आप वॉक पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कहीं पे वॉक पे जा रहे हो। ओके, सुबह सुबह वॉक पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप वॉक कर पाओगे। सो वॉक के लिए शक्ति चाहिए, तो वॉक से वाक्तक, शक्ति से क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। वाक्तक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शक्ति यानी कि विंध्य शक्ति। नेक्स्ट देखिए हून वंश। ओके, हून डायनेस्टी, और हून डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? तोरमल। ठीक है, टॉरमन भी बोल सकते हैं या तोरमन हिंदी में, और इसके जो कैपिटल है वो क्या है? शकल। ठीक है, कहीं यहाँ पे आपको शकल देखने को मिलेगा, कहीं यहाँ पे शेल कोट देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हून डायनेस्टी तोरमन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हून में अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ड़ लिखेंगे, और इसके जो फाउंडर है इनके नाम में भी ड़ आ रहा है, तो तोरमल। ओके, तोरमल, हूण तोरमल। ओके, और देखिए कैपिटल क्या है? सेलकोट। कहीं पे आपको शकल भी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको सेलकोट। ठीक है, तो सेलकोट आपको ध्यान रखना है। हूण, फाउंडर कौन? तोरमल, और इसकी कैपिटल क्या थी? सेलकोट। राइट, नेक्स्ट है वर्धन वंश, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्धन डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर है वो है पुष्यभूति। राइट, कैपिटल क्या थी इसकी? तो पहले थानेश्वर थी, फिर कन्नौज थी। राइट, तो दोनों ही कैपिटल आपको याद रखनी है, थानेश्वर एंड कन्नौज। तो कैसे अब इसे याद रखने वाले हैं? तो देखिए आप इसकी ट्रिक क्या है कि धन बहुत है थाने चलो, तो वर्धन वंश लिखा है, तो वर्धन यानी कि धन। अब किसी के पास इलीगल बहुत सारा धन आ गया तो उसको पुलिस कहाँ लेके जाएगी? थाने में लेके जाएगी। राइट, सो धन बहुत है थाने चलो, तो धन से वर्धन वंश हो जाएगा। बहुत से, देखिए बहुत पुष्य भूति, यहाँ पे भूति लिखा है, तो भूति को बहुत से आपसे ध्यान रखना है, भूति बहुत, सो पुष्य भूति, थाने से थानेश्वर। राइट, सो धन बहुत है थाने चलो, तो धन से वर्धन, बहुत से पुष्य भूति, थाने से थानेश्वर कन्नौज। राइट, सो देखो आप इसको बार बार बोलेंगे ना इन ट्रिक्स को, तो इजिली याद भी हो जाएगा, और बहुत सारे तो आपको पता भी होंगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ाई होगा ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पांड्या डायनेस्टी के बारे में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे नेडियोन। कैपिटल क्या थी? मदुरई थी। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है पांड्या डायनेस्टी, कैपिटल क्या थी? मदुरई, फाउंडर कौन थे? नेडियोन। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए पांडा वगैरह अगर आपने कभी नेशनल जियोग्राफी में देखा होगा, ओके, या कभी रियल में भी देखा होगा, तो उनको देख के क्या लगता है कि पांडा बहुत नॉटी है। ओके, बहुत ज्यादा नॉटी है और हमेशा नॉटी मूड में रहते हैं, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है पांडा नॉटी मूड में है, तो पांडा से पांड्या डायनेस्टी, नॉटी से नोडी ऑन हो जाएगा, और मूड से मदुरई, मूड से मदुरई। ओके, सो पांडा नॉटी मूड में है तो पांडा पांड्या डायनेस्टी, नोडी ऑन और मदुरई, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए इंपॉर्टेंट चोला डायनेस्टी। ओके, यानी कि चोल वंश, और इसकी जो फाउंडर है वो है विजयालय, विजयालय। ओके, और कैपिटल क्या है इसकी? तंजौर। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए यहाँ पे चोला डायनेस्टी लिखा है। ओके, तो देखिए चोला मतलब क्या होता है ना कि ड्रेस होती है। ओके, तो जब भी कोई किंग होता है, जब वो विजय होके आता है तो एक नई ड्रेस धारण करता है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी एक किंग होता है तो जब भी वो वॉर पे जाता है तो एक नया चोला पहन के जाता है, एक नया ड्रेस पहन के जाता है। ओके, और वो भी ड्रेस कैसी होती है उसकी? बिल्कुल जोरदार, कि वो अलग से पता लगे कि हाँ भाई मैं तो किंग हूँ। ओके, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जोरदार चोला पहनते हैं विजय होने पर, तो जोरदार से हो जाएगा जोर तंजौर, चोला से चोला डायनेस्टी, विजय से विजयालय। ओके, सो चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय, कैपिटल क्या है इसकी? तंजौर। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए पल्लव वंश यानी कि पल्लवा डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर है वो है सिंहवर्मन चतुर्थ, सिंहवर्मन फोर्थ। तो देखिए कहीं पर आपको सिंहवर्मन, राइट, इनका अलग नाम दिखेगा सिंह विष्णु, तो कहीं पे आपको सिंह विष्णु देखने को मिलेगा, सिम्बा विष्णु को देखने को मिलेगा, तो ये सारे ही नाम एक ही हैं जो फाउंडर है किसके? पल्लव वंश के। राइट, तो सिंहवर्मन चतुर्थ, सिंहवर्मन फोर्थ या सिंह विष्णु सब एक ही है। कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। कैसे आप याद रखेंगे? सो देखो आप इसकी ट्रिक क्या है कि
पल्लव लिखा है यहाँ पे, तो पल्लव को हमने पाला से रिलेट कर दिया कि कोई पाल रहा है। किस चीज को पाल रहा है? सिंह को पाल रहा है। अब सिंह ऐसा पाला जो वार करता है, सिंह पाला जो वार करता है, तो सिंह वार से क्या हो जाएगा? सिंह वर्मन। सिंह वार से सिंह वर्मन, पाला से पल्लव वंश। ओके, तो सिंह वार, सिंह वर्मन, पाला से पल्लव वंश, और कैपिटल आपको ध्यान रखनी है कांचीपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट से आप देखिए राष्ट्रकूट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो फाउंडर है वो है दंतेदुर्ग। कैपिटल क्या है इसकी? मान्यखेत। ओके, सो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर है वो है दंतेदुर्ग। कैपिटल क्या है इसकी? मान्यखेत। कैसे याद रखेंगे? सो देखो, आपको याद रखना है यहाँ पे राष्ट्रकूट लिखा है। कूट से समझ में आ रहा है जैसे किसी को कूट दिया। ओके, किसी को कूट दिया, पीट दिया। ओके, तो किसी को खेत में कूट दिया तो उसके दांत टूट गए भाई। अब किसी को ले गए खेत में और उसको वहां पे कूट डाला, ठीक है, तो उसको कूट डाला, उसके दांत वात तोड़ दिए बढ़िया से, तो खेत से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान्यखेत। कूट से राष्ट्रकूट, और दांत से दंतेदुर्ग। तो देखिए बहुत इजी आपको याद हो जाएगा, बस आपको रिवाइज करते रहना है। तो यहाँ पर आप देखो राष्ट्रकूट लिखा है, तो राष्ट्रकूट से आपको कूटना ऑब्वियसली याद हो जाएगा। तो कूट के किसी को ले गए खेत में और उसके भाई दांत तोड़ दिए, तो दांत से दंतेदुर्ग, कूट से हो जाएगा राष्ट्रकूट, खेत से मान्यखेत। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए चालुक्य डायनेस्टी। ओके, और देखिए ये जो चालुक्य डायनेस्टी है इसमें चालुक्य कल्याणी के थे, चालुक्य बादामी के थे, चालुक्य बेंगी के थे, बट जो मेन पूरा चालुक्य डायनेस्टी है ना, तो इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं पुलकेशिन फर्स्ट। ओके, तो रियल फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी किसको माना जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट को। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है रियल फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन। अब देखिए कैसे आते हैं हम इसके मेन, तो चालू है पुल, ठीक है, तो पुल भाई चालू है, तो पुल से हो जाएगा पुलकेशिन, चालू से चालुक्य डायनेस्टी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि चालुक्य डायनेस्टी में कल्याणी के, चालुक्य कल्याणी के फाउंडर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है तैलप सेकेंड, और इसकी भी कैपिटल क्या थी? मान्यखेत। ओके, तो चालुक्य कल्याणी जो डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर थे वो थे तैलप सेकेंड, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेत। कैसे अब इसे याद रखेंगे? तो आप यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है इसकी, तो थोड़ा सा आपको सोचना है कि जो चालू लिखा है यहाँ पे, तो चालू लोग होते हैं ना, अपने कल्याण के लिए तेल लगाते रहते हैं, तो बस ऐसे याद रखना है, चालू से चालुक्य हो जाएगा, वो भी कल्याण के, सो कल्याणी हो जाएगा, और तेल से तैलप। ठीक है, और इसकी भी कैपिटल क्या है? मान्यखेत। सो चालुक्य कल्याणी के फाउंडर कौन है? तैलप, तेल। ठीक है, ऐसे आपको इजिली याद रखना है। और रियल फाउंडर किसको माना जाता है? पूरे चालुक्य डायनेस्टी के, सो पुलकेशिन फर्स्ट को। पुल है चालू, सो चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए चालुक्य बादामी के। ओके, सो चालुक्य बादामी के कौन है फाउंडर? जय सिंह प्रथम, और इसकी कैपिटल क्या है? वतापी। तो बादामी वतापी, बादामी वतामी, कैपिटल ऐसे याद रखना है, और जय सिंह प्रथम आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हमने पीछे चालुक्य कल्याणी के पढ़ा था, यह है चालुक्य बादामी के। ओके, नेक्स्ट देखिए चालुक्य वेंगी के। अब चालुक्य वेंगी के जो है इसके जो फाउंडर है वो है विष्णुवर्धन, और इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगी। ओके, सो चालुक्य वेंगी के फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन, और इसकी कैपिटल क्या है? बेंगी। तो बेंगी से बेंगी कैपिटल हो जाएगा। कैसे इसको याद रखेंगे? सो देखिए इसकी ट्रिक है, बैग में धान। ओके, तो चालुक्य बेंगी लिखा है, तो बेंगी से हमने बैग जोड़ दिया, और धान से विष्णुवर्धन, तो धन विष्णुवर्धन, धन विष्णुवर्धन। ओके, सो बैग में क्या रखा है? धान रखा है, जो विष्णु के आशीर्वाद से मिला है, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो अब इंपॉर्टेंट वंश है, डायनेस्टी है, वो है गंग वंश, और इसके जो फाउंडर हैं वो है व्रजहस्त पंचम। व्रजहस्त पंचम कैसे अब इसे याद रखेंगे? तो देखिए गंगा रिवर अगर आपने देखा होगा, तो गंगा को देखने में क्या लगता है? गंगा की पूजा भी की जाती है, तो देखने में क्या लगता है कि गंगा हमेशा हंसती रहती है, तो हस्त। ठीक है, गंगा हमेशा हंसती रहती है, सो ब्रजहस्त पंचम। ओके, कैपिटल क्या है इसकी? तो कुवलाल व तलक कार्ड। तो कहीं पे आपको कुवलाल देखने को मिलेगा, कहीं पे तलक कार्ड। ओके, सो देखिए क्यूलाल एंड तलक कार्ड, तो ये दोनों ही इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल सकती हैं, तो ध्यान रखना है आपको, क्यूलाल एंड तलक कार्ड। ठीक है, सो गंगा हमेशा लगती है कैसी कि वो हंसती रहती है, तो गंगा रिवर को देखने में लगता है कि वो हमेशा हंसती रहती है, तो हस्त ब्रज हस्त हो जाएगा। ओके, और कुवलाल एंड तलक कार्ड जो है इसकी कैपिटल्स हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए पॉल वंश। ओके, एंड पॉल डायनेस्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो फाउंडर है वो है गोपाल, इसकी जो कैपिटल है वो है मुंगेर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पाल वंश की बात हो रही है, पीछे हमने पल्लव पढ़ा था, ये क्या है? पाल वंश। यहाँ पे पूरा पूरा पाल लिखा है, तो किसको पालने की बात हो रही है भाई? गौ को पालो, बहुत कुछ मिलेगा। गौ को पालो, तो गौ पाल यानी कि गोपाल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? तो मुंगेर है। नेक्स्ट है आप देखिए चौहान वंश यानी कि चौहान डायनेस्टी, और चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है वासुदेव। कैपिटल क्या है इसकी? अजमेर। ओके, सो चौहान वंश के फाउंडर है वासुदेव, एंड वासुदेव कैपिटल क्या है? अजमेर।
तो देखिए यहाँ पे चौहान लिखा है ना, तो चौहान से हम रिलेट कर देंगे चुनाव। ओके, सो देखिए जैसे ही चुनाव आता है ना, और चुनाव में अगर कोई एक पार्टी हार गई तो चुनाव हारने पर उसके आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे मर ही जाएगा। ओके, तो देखा ही है आप लोगों ने। ओके, जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो चुनाव हारने पर आंसू आते हैं, लगता है मर गए, तो चुनाव से चौहान हो जाएगा चू चौहान, आंसू से वासुदेव, मर से अजमेर, मर से अजमेर। ओके, सो चौहान, चौहान वंश, आंसू से वासुदेव, मर से अजमेर, राइट। सो चौहान वंश के फाउंडर कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है, अभी हमने पीछे कण्व वंश का भी पढ़ा था, उसमें भी नाम क्या था? वासुदेव। और यहाँ पर चौहान वंश है तो यहाँ पर भी वासुदेव अजमेर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये सारे ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो देखिए इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है वो है परमार डायनेस्टी। ओके, परमार डायनेस्टी, परमार वंश, और इसके जो फाउंडर है वो है उपेंद्र। कैपिटल क्या है? धारा नगरी। फाउंडर है उपेंद्र, कैपिटल क्या है? धारा नगरी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए ट्रिक क्या है इसकी, कि नगर में उपद्रव करने पर मार पड़ेगी। ठीक है, तो नगर में कोई उपद्रव कर रहा है, ओके, कोई मिसचीफ कर रहा है, तो उसको क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। सो नगर में उपद्रव करने पर मार पड़ेगी, तो नगर से धारा नगरी हो जाएगा, उपद्रव से उपेंद्र हो जाएंगे, मार से हो जाएगा परमार। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए चंदेल वंश। ओके, एंड चंदेल डायनेस्टी जो है इसके जो फाउंडर है वो है नन्नुक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो कैपिटल है वो है खजुराहो महोबा। ओके, कहीं पे आपको सिर्फ खजुराहो भी देखने को मिल सकता है, महोबा भी, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, खजुराहो महोबा। ठीक, क्या है इसकी? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नन्नुक लिखा है, और चंदेल से हमें रिलेट करना है चंदा, चंदेल चंदा। ठीक है, तो चंदा देते हैं ना, तो डोनेशन देते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि राह में आप कहीं जा रहे हो, कोई आपसे चंदा मांगने आ रहा है, तो आपको भाई उसको ना नहीं करना है। ओके, तो ना नहीं करना है। सो राह में चंदा को ना नहीं करना है, तो राह से खजुराहो हो जाएगा, चंदा से चंदेल, ना से नन्नुक। ओके, सो राह में चंदा को ना नहीं करना है, तो खजुराहो, चंदेल, नन्नुक। ठीक है, सो चंदेल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? नन्नुक। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए कलचूरी वंश। ओके, और कलचूरी जो डायनेस्टी है, कहीं पे आपको ये कलचूरी कल्चरी भी दिखेगा, तो इसके जो फाउंडर है वो है कोकल, और इसकी जो कैपिटल है वो है त्रिपुरी। तो कलचूरी वंश, कोकल, त्रिपुरी। ओके, तो कलचूरी कोकल कैसे याद रखना है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कलचूरी, तो जैसे लग रहा है कि चूरी पूरी। ओके, तो पूरी के साथ क्या पी रहे हैं? कोका कोला, तो कोकल। कलचूरी, कचौड़ी भी याद कर सकते हैं, तो कचौड़ी के साथ कोका कोला पी रहे हैं, तो कलचरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कोकला, और इसकी जो कैपिटल है वो है त्रिपुरी। क्या है कैपिटल? त्रिपुरी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्तनत डायनेस्टी, यानी कि सल्तनत वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो वंश है और उसके जो फाउंडर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ओके, सो सबसे पहले देखिए सल्तनत वंश में 5 राजवंश हुए थे, ये आप लोग जानते ही हैं। ओके, तो ये जो 5 राजवंश हुए हैं इनको पहले हम याद कर लेते हैं कि ये 5 राजवंश थे कौन से। तो सल्तनत वंश में, यानी कि सल्तनत डायनेस्टी में 5 राजवंश आते हैं। कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो जो वंश है पहले उसको हम याद कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी, जिससे हमें इजीली जो सल्तनत वंश में जो राजवंश हैं, जो डायनेस्टीज हैं इसके अंदर, वो भी हमें याद है। तो ये इजी सी इसकी एक ट्रिक है, गुड़ खा तसले में। ओके, तो गुड़ से हम पढ़ते हैं गुलाम वंश, ख से पढ़ते हैं खिलजी, त से पढ़ते हैं तुगलक, स से पढ़ते हैं सैयद वंश, ल से पढ़ते हैं लोदी वंश। सो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। सो ये जो 5 वंश हैं ये आते हैं सल्तनत डायनेस्टी में। ओके, सो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, कि सल्तनत डायनेस्टी में कौन कौन से वंश हैं, तो आप उसको जो गलत है उसको टिक करो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। गुड़ खा तसले में याद रखना है, इजिली याद रहेगा, बहुत ईजी है, गुड़ खा तसले में। ओके, सो देखिए गुलाम वंश के जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी कैपिटल थी दिल्ली। और ये जो फाउंडर है अभी हम याद कर लेंगे अभी आगे ट्रिक से। सो देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ओके, और इसकी भी कैपिटल क्या थी? दिल्ली। तो इनकी मेनली कैपिटल क्या थी? दिल्ली ही थी, राइट। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। ओके, सो थर्ड है देखिए तुगलक वंश, यानी कि तुगलक डायनेस्टी, और इसके फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली ही सबकी कैपिटल है। सैयद वंश, खिज्र खां, लोदी वंश, बहलोल लोदी। तो अभी तो हमने इसके सारे वंश पढ़ लिए सल्तनत डायनेस्टी के। अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो फाउंडर है तो इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। फाउंडर्स को याद करने की ट्रिक है, कुमार जल गया खीर बना के। ओके, सो कुमार है वो जल गया खीर बना के, तो कू से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक,
ज से हो जाएगा जलालुद्दीन, ग से हो जाएगा गयासुद्दीन, ख से हो जाएगा खिज्र, ब से हो जाएगा बहलोल। ओके, सो देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कितना सारा है, कैसे याद रखना है, बट देखिए आप रिवाइज करते रहेंगे ना, इसको फिर से पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद भी, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपने देखिए ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बस क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको रिवाइज करते रहना है। ओके, ट्रिक की हेल्प से आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, किसने फाउंड किया, क्या कैपिटल है। ओके, तो जो सल्तनत वंश के जो फाउंडर हैं, सो इसकी जो कैपिटल है आपको ध्यान रखना है, कुमार जल गया खीर खा के। सो कू से कुतुबुद्दीन, ज से जलालुद्दीन, ग से गयासुद्दीन, ख से खिज्र, ब से बहलोल। ठीक है, तो बहलोल यानी कि बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक फाउंडर। ओके, सो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो उसमें वंश हैं। ओके, सो देखिए विजयनगर एम्पायर में हम पढ़ते हैं संगम वंश को, सालूब वंश को, तलुव वंश को, अरवीडू डायनेस्टी को। ओके, तो ये जो वंश है विजयनगर एम्पायर के, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से वंश आते हैं। सो इसे हम याद रखेंगे कि विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से वंश आते हैं। तो सस्तुआ, कैसे याद रखना है आपको, सस्तुआ। ठीक है, तो स से हो जाएगा संगम, स से हो जाएगा सलुव, तू से हो जाएगा तुलवा, आ से हो जाएगा अरवीडू। ओके, तो देखिए सलुव और तुलवू बिल्कुल एक जैसे हैं, सलुव और तुलवा, सलुव और तुलवा, तो संगम सलुव तुलवा अरवीडू, संगम सलुव तुलवा अरवीडू। ओके, तो ये विजयनगर एम्पायर में आते हैं, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। ओके, और देखिए जो संगम वंश है इसके जो फाउंडर है वो है हरिहर एवं बुक्का। कौन है, हरिहर एवं बुक्का, और इसकी कैपिटल क्या है, विजयनगर की। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग के जो 3 पढ़े हमने वंश, उसकी कैपिटल है विजयनगर। स्टार्टिंग के 3 कौन से, संगम सलुव और तुलवा, इसकी जो कैपिटल है वो है विजयनगर। ओके, तो संगम वंश के मेन जो फाउंडर है वो कौन है, हरिहर एवं बुक्का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए जहां संगम होता है, संगम मतलब क्या होता है, जहां पे रिवर आके मिलती है। ओके, तो उसको कॉन्फ्लुएंसेस कहा जाता है, संगम कहा जाता है। तो देखिए जहां पर रिवर आके मिलती है तो उस जगह की पूजा भी की जाती है ना, उस जगह पूजा की जाती है भगवान का नाम लेके, हरि का नाम लेके। सो जहां संगम होता है वहां पर हरि की पूजा होती है। हरि से हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, और संगम यानी कि संगम वंश। ठीक है, सो संगम वंश के फाउंडर कौन है, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट देखिए सालूब वंश, और इसके जो फाउंडर है वो है नरसिंह, सालूब वंश नरसिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, कहीं पे आपको नरसिंह देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको नरसिम्हा देखने को मिलेगा, दोनों ही ठीक है, एक ही नाम है, नरसिंह नरसिम्हा, सालूब नरसिंह नरसिम्हा। ठीक है, इसी में जो थर्ड जो वंश है वो है तुलुव वंश, और इसके जो फाउंडर है वो है वीर नरसिम्हा। पीछे पढ़ा हमने नरसिम्हा, ये कौन है, वीर नरसिम्हा या वीर नरसिंह, और इसकी भी कैपिटल क्या है, विजयनगर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए कोई भी जो वीर नर होता है ना, तो उससे सब लोग लव करते हैं, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, वीर नर से लव, तो वीर से हो जाएगा वीर नरसिंह, लव से हो जाएगा लव लुव, सो तुलुव वंश। सो तुलुव वंश के जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं वो कौन है, वीर नरसिम्हा, वीर नर से लव, तो वीर नर यानी कि वीर नरसिम्हा या वीर नरसिंह। ओके, नेक्स्ट जो इसमें वंश है चौथा, वो हम पढ़ते हैं अराविडू वंश, अराविडू डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर है वो है तिरुमल, और इसकी जो कैपिटल है वो है पेनकोंडा। तो स्टार्टिंग के 3 की कैपिटल तो विजयनगर है, और ये जो अराविडू है डायनेस्टी, इसकी कैपिटल है पेनकोंडा, पेनकोंडा। ठीक है, पेनकोंडा या पेनुकोंडा, ध्यान रखना है आपको। सो देखो आप कैसे याद रखेंगे कि अराविडू वंश के फाउंडर कौन है, तो आपको आरती याद रखना है, ARTI, आरती, आर से अरविडू, टी से तिरुमल, आर से अरविडू, टी से तिरुमल। अब नेक्स्ट है देखिए बहमनी वंश, जिसको बहमानी डायनेस्टी भी कहा जाता है, और इसके जो फाउंडर है वो है हसन गंगू। ओके, और इसकी जो कैपिटल है वो है गुलबर्ग बीदर, गुलबर्ग बीदर। राइट, ट्रिक क्या है इसकी, सो देखिए मनी है तो सब आसान है, तो हम भाई बर्गर भी खा सकते हैं, अगर भाई जेब में मनी है तो बर्गर भी खा सकते हैं। तो बहमनी से आपको याद रखना है, बहमनी वंश कौन है, इसके फाउंडर हसन गंगू, और इसकी जो कैपिटल है वो है गुलबर्ग। तो बहमनी वंश, बहमनी डायनेस्टी, ट्रिक क्या रहेगी इसकी, मनी है तो सब आसान है बर्गर खाने में, तो मनी से हो जाएगा बहमनी, आसान से हसन गंगू, हसन गंगू, बर्गर गुलबर्ग, बर्गर गुलबर्ग। ठीक है, तो गुलबर्गा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है इसकी डायनेस्टी और इसकी कैपिटल और इसके फाउंडर। ओके, नेक्स्ट देखिए मुगल वंश, और मुगल डायनेस्टी में बहुत ज्यादा फेमस है, और आप लोगों को पता भी होगा किसने फाउंड किया था, बाबर ने किया था, और कैपिटल क्या बनाई थी अपनी, दिल्ली। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर, कैपिटल क्या थी, दिल्ली। राइट, अब हमारे लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट शासक रह जाते हैं, इसके बाद हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। ओके, और ये गुर्जर प्रतिहार जो है, इनके जो फाउंडर थे वो थे नाग भट्ट फर्स्ट। ओके,
एंड कैपिटल क्या बनाई थी इन लोगों ने, कन्नौज बनाई थी। तो गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट फर्स्ट, कैपिटल क्या थी, कन्नौज। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए कोई इंसान जैसे कि गुजर गया, तो कैसे कोई इंसान गुजर गया नाग के गड्ढे में से, तो आपको ध्यान रखना है कोई इंसान गुजर गया नाग के गड्ढे में से। गुर्जर लिखा है तो गुर्जर से ही आपको गुजर याद रखना है। कोई इंसान गुजर गया नाग के गड्ढे में से, तो नाग से हो जाएगा नागभट्ट। ठीक है, अगला है देखिए सोलंकी वंश, और सोलंकी वंश की कैपिटल थी अनहिलवाड़ा। क्या थी, अनहिलवाड़ा, और इसके फाउंडर थे मूलराज। कैपिटल थी अनहिलवाड़ा, फाउंडर कौन थे, मूलराज। ओके, तो कैसे भी से याद रखेंगे, सोने की लंका का मूल था। ठीक है, तो देखिए सोने की जो लंका थी रावण की, उसका भाई बहुत ज्यादा वैल्यू था, तो सोने की लंका का मूल था, तो सोने से सोलंकी हो जाएगा, सोने की लंका यानी कि सोलंकी, मूल से मूलराज। ठीक है, और कैपिटल क्या थी इसकी, अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा। ओके, तो सोने की लंका कैसी थी, बड़ी थी, तो बड़ी थी तो वाड़ा, बड़ी वाड़ा, तो सोने की लंका का मूल था, तो सोलंकी मूलराज। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज मेनली रूल्ड बाय पल्लव एंड चालुक्य। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एमटेस 2017 में पूछा गया है। तो पल्लव और चालुक्य, सो देखिए पल्लव और चालुक्य का मेन राज्य था कौन से पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में। ओके, सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अमंग विच इज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा है। तो देखिए पल्लव की डायनेस्टी पूछी है, तो देखिए पल्लव डायनेस्टी पूछा है, तो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कैसे याद रखा था हमने कि पल्लव यानी कि पालना। ओके, और पालना किसको पाल रखा है, सिंह को पाल रखा है, तो सिंह यानी कि सिंह वर्मन थे इसके फाउंडर, और कैपिटल क्या थी इसकी, कांचीपुरम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द चालुक्य डायनेस्टी वाज अ मेजर किंगडम इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया। चालुक्य राजवंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख साम्राज्य थे। तो ये क्वेश्चन आपसे CHSL 2021 में पूछा गया है। तो देखिए इसकी बात हो रही है चालुक्य की, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साउदर्न। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है द बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश बिफोर दे मूव टू बादामी। तो बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी। तो बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी कैपिटल क्या थी, तो ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका CGL 2019 में पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है एहोल। ओके, सो जो बादामी के चालुक्य थे उनका बादामी जाने से पहले जो कैपिटल थी वो थी एहोल। क्या थी, एहोल। फिफ्थ क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ न्यू राजगृह वॉज बिल्ट बाय। ओके, जो न्यू राजगृह सिटी था वो किसने बनाया था। तो राजगृह किसकी कैपिटल थी, राजगृह बिंबिसार की थी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर किसने फाउंड किया था, तो गुप्ता एम्पायर किसने फाउंड किया था, गुप्ता श्रीगुप्त। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है गुप्ता श्रीगुप्ता। गुप्ता को रिस्पेक्ट दे रहे हैं श्री लगा के, श्रीगुप्ता। ओके, सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और उनके फाउंडर हैं और जो कैपिटल है वो आज यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है एंड रिवाइज करते रहना है, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मुझे इसी में इंक्लूड करना था कि टाइटल राजाओं का, बट वीडियो ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो उसको हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।